Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, in this video, I'm particularly going to talk about your document verification. It's very important. अगर आपने अभी भी नोट सेट पास किया है तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरत है. लेट मी टेल यू व्हाई. आई स्टिल रिमेंबर गाइस, जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो जो एनओसी हम लेते हैं, जहाँ पे भी आप काम करते हो आपको एक्सपीरियंस लेटर देना पड़ता है. उस टाइम पे 6 मंथ का मांग रहे थे वो लोग. सो उन्होंने बोला कि एक्सपीरियंस लेटर, तो मैंने दिखाया. वो जब मैंने फॉर्म भरा था, एम्स न्यू दिल्ली का, जब मैंने फॉर्म भरा था उस टाइम पे उस कंप्यूटर वाले ने छोटी सी गलती कर दी थी. स्पेलिंग में एरर कर दिया था. और वो जो मेरी क्लर्क थी, जो मेरी फाइल उस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रही थी, जब वो उस हॉस्पिटल के नेम को डाल रही थी तो वो हॉस्पिटल आ ही नहीं रहा था उस जगह में. जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक था. तो मैंने मैम को बोला कि मैम, ये सर ने ना स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, बस यहाँ पे ए एल की जगह एल ले आएगा. उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना वो चीज़. फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस किया, उनकी पूरी टीम बैठती है और डिस्कस किया और बोला कि क्या करना. तो उन्होंने बोला चलो वेट करो, लास्ट में देखते हैं. आप विश्वास नहीं करोगे, उस स्पेलिंग एरर की वजह से मुझे, उन्होंने सब बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मुझे शाम तक वहां पे बिठाया और बाद में सब लोगों का डिस्कस करके फिर मुझे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए मेरे. यही नहीं, एक पॉल्यूशन का भी कुछ प्रॉब्लम था. उन्होंने बोला कि पॉल्यूशन मेंशन नहीं है यहाँ पे, जाओ पॉल्यूशन करवा के लेके आओ, 30 बेड मेंशन करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ. मैं वापस दिल्ली से जाती हूँ अपने घर के पास, वहां से मैं दोबारा से वो पॉल्यूशन करवा के आती हूँ. फिर फिर आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे करके पता नहीं कितने एरर्स, और कुछ बच्चों को तो उन्होंने वापस ही भेज दिया घर. सिलेक्शन होने के बावजूद उन्हें वापस भेज दिया. तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई आसान बात नहीं है करवाना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझना कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ और कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं. सो लेट मी टेल यू. सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ. जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप 10th का सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में, आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, लाइक जो थोड़े पुराने डेट ऑफ बर्थ के हैं. तो 10th का सर्टिफिकेट तो सबके पास है, तो वो लेके जाना है याद से. और ये सारी चीज़ें लैमिनेट होनी चाहिए, सारी चीज़ें. देन आफ्टर, आपका जो प्रोविजनल डिग्री है बीएससी या जीएनएम की, वो आपके पास होनी चाहिए. प्रोविजनल डिग्री का मतलब क्या है? एक तो वो डिग्री होती है जो यूनिवर्सिटी देती है, राइट. और एक वो सर्टिफिकेट होते हैं जो कि आपको कॉलेज वाले देते हैं कि तब तक चलेगा ये जब तक आपकी डिग्री इशू नहीं हो जाती. सो वो सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए हैं. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये भी आपके पास होना चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन कब का हुआ है. नेक्स्ट, फोर्थ, एक्सपीरियंस लेटर. बिकॉज सब लोग जानते हैं आज के टाइम पे जीएनएम का एक्सपीरियंस लेटर मांगा जाता है. तो आपके पास जीएनएम वालों, ध्यान रखो, एक्सपीरियंस लेटर हो आपके पास जितना मांगा है, और उस पर ड्यूरेशन बहुत क्लियरली लिखी हो, उस पे बेड भी बहुत क्लियरली लिखे हो. और गाइस, हॉस्पिटल नेम भी प्रॉपरली होना चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है. एंड नंबर टू गाइस, पॉल्यूशन भी होना चाहिए. पॉल्यूशन भी होना चाहिए. आई डोंट रिमेम्बर, मैं भूल गई हूँ क्या क्या पर्टिकुलरली मोमेंट था, क्या क्या पॉइंट था वो. बट पॉल्यूशन, मुझे वर्ड अभी भी याद है, पॉल्यूशन हॉस्पिटल का होता है और वो होना चाहिए, उसी पे उसके बेड लिखे हुए होते हैं. हाँ, यही था कि पॉल्यूशन करवाओ, उस पे बेड मेंशन होते हैं. तो ये जो भी बेड मेंशन करवाओगे वो पॉल्यूशन में होना चाहिए. एनओसी, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एम्स में हूँ, तो अगर मुझे एम्स बिलासपुर या एम्स विश्वेश्वर, मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी एम्स का जॉब चाहिए है अदर देन एम्स दिल्ली, आई नीड टू गेट आई नीड टू गेट अ एनओसी सर्टिफिकेट फ्रॉम माई the hospital where I'm currently working. So that is also very important. For example, I need to give some other exams, but I don't have NOC. They will not give me any, you know, they will not verify my documents. So your NOC, if you're already working in AIMS, very much important. कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, जनरल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपकी कास्ट बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, और जो भी पर्टिकुलरली आपका जो भी फॉर्मेट है आपके गांव का, व्हाटएवर, वो प्रॉपर फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए है. यहाँ पे गाइस, पीडब्ल्यूबीडी वाले जो होते हैं, उनके केस में भी पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, क्या डिसेबिलिटी है, कैसे है, क्या है, हर कुछ मेंशन होना चाहिए बहुत क्लियरिटी के साथ. ड्राफ्ट ड्राफ्ट कुछ नहीं चलता गाइस वहाँ पे कि मैम हम ड्राफ्ट बनवा लाते हैं, नहीं. उसी वक्त ऑन द स्पॉट वो देखा जाएगा सब कुछ. थोड़ा ध्यान रखें. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो मैंने बताई थी आपको.
देन हाँ, ये वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जब आपने रजिस्टर किया एम्स के अंदर। ये वो सर्टिफिकेट है जो आपने रजिस्टर किया है। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास, ये नहीं गुम हो जाए वो, नहीं, ये भी गुम नहीं होना चाहिए। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने फोटो कॉपी रख रखी थी अपने पास। ओरिजिनल मांगते हैं वैसे वो लोग, बट चल जाता है फोटो कॉपी, बट ध्यान रखना ओरिजिनल ही रखो तो सबसे बेस्ट है। आईडी, आपकी आईडी वगैरह जो भी, आधार कार्ड ए टू जेड सब कुछ होना चाहिए। आपके लेटेस्ट फोटो, इसका भी मुझे याद है, फोटोग्राफ्स के लिए मुझे बोल रहे हैं कि इस पे डेट और टाइम नहीं लिखा है। मैंने कहा यार फोटो पे कौन डेट टाइम लिखता है। फिर मैं दोबारा गई थी गौतम नगर में, वहां पे मैंने अपने फोटो क्लिक करवाए और उन पे डेट और टाइम मेंशन करवाया। प्लीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, एड्रेस प्रूफ, आपका प्रॉपर एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जो है पूरी लिस्ट प्रॉपरली। और गाइज ये लिस्ट आपको सेंड मेल में भी आ जाती है कि ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट काउंसलिंग के चाहिए, तो ये लिस्ट मैंने वहीं से ही कॉपी की है। बट आपको बस, मुझे मेन मोटिव ये था कि आप समझाना कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे बहुत वो लोग मानते भी नहीं है, क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ता है ना, फर्क तो आपको पड़ेगा, आपका सिलेक्शन हुआ है। और इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना कि जो भी आप, जहाँ भी आप वेरिफिकेशन करवा रहे हो, प्रॉपर फाइल पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक फोटो कॉपी तो रख लेना है आपको। फोटोज भी आपको एटलीस्ट 5 6 7 8 तो रख ही लेना, कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो जाए चलेगा बट कम नहीं होनी चाहिए। सो गाइज, and very very good luck, and have a nice life ahead in AIMS, what wherever you're going to join. So guys, good luck आप सब लोगों के लिए जिनका एग्जाम नहीं हुआ, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। ऐसा कुछ बड़े बवाल नहीं है। अगर आपकी उम्र 30 साल नहीं हुआ अभी तक, तो आपके पास अभी भी चांस है इस एग्जाम को पास करने का। सो जस्ट गुड लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।